अपनी माँ की सेहत का ध्यान न रखना, अपनी माता जी की फिक्र न करना, अपनी माता जी को परेशान करना, उनसे लड़ना, उनसे झगड़ना, उनकी बद्दुआएं लेना आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। अगर माता जी से झगड़ा किया, उनका कद्र नहीं की, उनकी इज्जत नहीं की, तो समझ लीजिए बर्बादी इन्हीं तारीखों में होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ग्रहों के द्वारा बनने वाले अशुभ योग हमें हानि देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें आने वाली मुसीबतों से बचना चाहिए। परेशानियों को अगर वक्त पर जान लें, परेशानियों को अगर वक्त पर पहचान लें, तो हर एक इंसान के लिए ये राहत की बात है। नुकसान कम होगा या नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा भी संभव है अगर आप वक्त पर जागे तो। वक्त रहते सावधानियां और उपाय कर लिए तो काफी हद तक सुधार हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। यही ग्रह हमें अच्छा फल देते हैं, यही ग्रह हमें बुरा फल देते हैं। इसी प्रकार हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी मुसीबत आ सकती है तो कभी भी खुशी आ सकती है। तो आइए जानते हैं, जब कुछ ग्रहों का अशुभ संयोग आपके जीवन में कुछ परेशानी दे सकता है, वो परेशानियां क्या होंगी, कैसे इससे बचा जाएगा, कैसे इसका उपाय होगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो आपको परेशानियां कम होंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो परेशानियां ज्यादा भी हो सकती हैं। और वक्त रहते अगर आपने समझदारी दिखाई, उपाय किए, तो मुसीबतें कम हो जाएंगी। यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला हो पुरुष हो, सभी के लिए जानकारी है। डरना नहीं है, बचने के लिए प्रयास करने हैं और अलर्ट रहना है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और आप सभी के लिए, आप सभी के परिवार के लिए मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी के दौर को जैसे तैसे हरा कर एक अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़े। ये ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। बात करते हैं आपकी राशि वृषभ की। तो 12 तारीख सुबह 6:30 पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 और 14 तारीख शाम 7:30 बजे तक चंद्रमा यहां पर रहेंगे। प्रथम हाउस में चंद्रमा का गोचर होगा, यानी लग्न में। चंद्रमा अपनी उच्च अवस्था में होंगे, लेकिन चंद्रमा राहु के साथ होंगे, बुध के साथ होंगे, शुक्र के साथ होंगे। तो यहां पर जड़त्व दोष भी बनेगा बुध और राहु का, और चंद्रमा और राहु का आपका ग्रहण योग भी बनेगा। मालव्य योग भी बन रहा है, लेकिन अशुभ दोष शुभ दोषों के प्रभावों को समाप्त कर देते हैं या कम कर देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो कुछ आप अच्छा जरूर देखेंगे इस अशुभ समय में भी। अगर वहां पर ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपको कुछ सावधानियां बता रहा हूं। अगर ये सावधानियां इन तारीखों पर आपने नहीं रखी, ये गलतियां की, तो तकलीफ निश्चित तौर पे आपको होगी, निश्चित तौर पर आप परेशान होंगे। कुछ उपाय भी बताऊंगा, उन उपायों को भी करिएगा ताकि आपको राहत मिल सके। ये गलतियां आपके जीवन में जहर घोल सकती हैं। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। आप स्वार्थी हो सकते हैं, आपको स्वार्थी नहीं होना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। खासकर बच्चे इस समय में बिगड़ैल प्रवृत्ति के हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बिना बात लड़ जाएं, झगड़ जाएं, मूडी हो सकते हैं। मूड किया तो काम किया, नहीं तो नहीं किया, नहीं तो बैठे हैं। आपकी परेशानियां बढ़ा देगा,
बिगड़ैल होना, लड़ना झगड़ना, मूडी होना। सिर्फ अपने बारे में आप सोचेंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे कि मेरा काम हो जाए, मैं निकल जाऊं इस काम से। दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, उसको परेशान करके भी आप अपना काम बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरों को तंग कर सकते हैं, दूसरों को परेशान कर सकते हैं, अपनी जेब भरने के लिए दूसरे की जेब काटने में भी आप कोई परहेज नहीं करेंगे। सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, मेरा भला कैसे होगा। ये भी आपको परेशानी में डालेगा। नंबर 2, महिलाओं से मजाक करना, महिलाओं के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलना, महिलाओं को ताने कसना, औरतों को प्यार के जाल में फंसाना, औरतों या किसी भी स्त्री को उल्टा सीधा बोलना, किसी भी पराई स्त्री का अपमान करना आपके लिए डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 100 गुना मुसीबतें बढ़ा देगा। यही स्त्री जिसका आप अपमान करेंगे वो आपको ऐसा मजा चखाएगी कि आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट भर जाएंगे। ये नहीं करना है। नंबर 3, अत्यधिक कामी होना, यानी शारीरिक सुखों की तरफ भागना, विपरीत लिंग की तरफ भागना, काम काज को छोड़ सिर्फ दिमाग में शारीरिक सुखों का होना, महिलाओं के प्रति गलत विचार लाना, गलत चीजों को देखना, गलत चीजों को सुनना, गलत चीजों को पढ़ना, ये आपके लिए बहुत घातक होगा। आप अपना काम छोड़ सिर्फ इन्हीं चीजों में दिमाग लगाते रहेंगे, बहुत ही गड़बड़ होगी। अपनी माँ की सेहत का ध्यान न रखना, अपनी माता जी की फिक्र न करना, अपनी माता जी को परेशान करना, उनसे लड़ना, उनसे झगड़ना, उनकी बद्दुआएं लेना आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। अगर माता जी से झगड़ा किया, उनका कद्र नहीं की, उनकी इज्जत नहीं की, तो समझ लीजिए बर्बादी इन्हीं तारीखों में होगी। नंबर 5, अपनी भाभी से आपको थोड़ा बच कर रहना है, उनसे थोड़ा सा दूर रहना है, हरे रंग से बचना है। आपकी भाभी से छोटी मोटी अनबन आप पर भारी पड़ सकती है। नंबर 6, आप गलतियों करेंगे और दूसरों पर झूठा इल्जाम दे देंगे, खुद करेंगे गलत काम, दूसरों को फंसा देंगे। ये भी आपके लिए बड़ा हानिकारक होगा। 1-2 बार तो आप इसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन सामने वाले को जब पता चलेगा कि उस पर झूठे इल्जाम लगे हैं, तो आपकी जो इमेज है, आपकी जो इज्जत है, वो घर में हो या ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो, दोस्ती यारी में हो या प्रेम संबंधों में हो या वैवाहिक जीवन में हो, आपकी इमेज गिर जाएगी। जिस इंसान की इज्जत गिर जाए, जिस इंसान को फिर कुछ नहीं मिलता, वो नजरें छुपाता हुआ भागता है। आप दूसरों से झगड़े करेंगे, दूसरों से बेफजूल की लड़ाई झगड़े, वाद विवाद में अपना वक्त गवाएंगे। नंबर 7, छोटी छोटी बातों पर लोगों की शिकायतें करेंगे, चुगली करेंगे, इधर की बात उधर कर देंगे। इससे भी आपकी इमेज और छवि खराब होगी। लोग जहां आप जाएंगे भाग जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, कह रहे ये तो चुगली करने वाला इंसान है, झूठ सच बोलने वाला इंसान है, इससे दूर रहो। आपकी बदनामी आपकी हरकतों की वजह से होगी। भागदौड़ से बचना होगा। अंडे खाना, मछली खाना, मांस मछली खाना इन दिनों में बहुत बड़ी तबाही लेकर आ सकता है आपके जीवन में। अगर आपको यकीन ना हो, आप करके देखिएगा, फिर आपको जो मजा चखाएंगे ईश्वर, उसका आनंद आपको मिलेगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप सिर्फ अपने बारे में या अपने काम को बनाने के बारे में सोचेंगे, अपने फायदे को सोचेंगे। मैं कैसे ये कर लूं, मैं कैसे ये कर लूं, मैं कैसे सामने वाले का जो हक है वो छीन लूं, सामने वाले की नकल कर लूं, सामने वाले की जो सफलता है उसको कैसे मैं, कौन सा जाल बुनूं कि उसको मैं पीछे कर दूं। इन सब में बड़ा वक्त गवाएंगे, सोचते रहेंगे। इसी सोच में सोच सोच कर आप बुरा कुछ करें या ना करें, या बुरा कर भी दें किसी का, तो भी आपका नुकसान है। एक तो वक्त जाएगा और बुरी सोच आएगी, ऐसी आदत होगी आपके अंदर, और बुरा करेंगे तो फिर बुरे काम का बुरा नतीजा।
राहु शरीर के ऊपरी हिस्से में यानी कमर के ऊपरी हिस्से में तकलीफ और रोग दे सकते हैं। आप सिर्फ बातें करेंगे, आप सिर्फ सोचेंगे, काम कम करेंगे, ये भी हानि होगी। आप अपनी पत्नी से थोड़े से नाराज हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, अगर मैंने इससे सलाह ले ली तो मेरा नुकसान हो जाएगा, या कहीं ऐसा ना हो कि मैं पत्नी से कुछ बात करूं या पत्नी से कोई सलाह लूं, अपनी दिल की बात शेयर करूं तो मैं छोटा ना बन जाऊं। इस ख्यालात में आकर, ऐसी सोच में आकर आप अपनी पत्नी की सलाह नहीं लेंगे और पुरुष घाटा खा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव, मनमुटाव होगा। नहीं 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 करें कोई ऐसी गलती जिससे वैवाहिक जीवन तबाह हो जाए। योजनाएं बनाएंगे, खूब योजनाएं बनाएंगे, लेकिन काम आधा करेंगे। बहुत सारी गलतियां करने वाले हैं आप इन दिनों में, और इन गलतियों की सजा मिलेगी और इन गलतियों से आपको तकलीफ होगी। प्रेम संबंध में है तो वो बातें बोलेंगे अपने प्रियतम से, अपने साथी से, जो नहीं बोलनी चाहिए। हर एक बात हर एक के सामने, हर एक राज हर एक के सामने खोलने का नियम नहीं है। जो चीज गुप्त रखनी है उसको गुप्त रखनी है, दिल में रखनी है। जुबान फिसलेगी, आपका भाग्य फिसलेगा, तकलीफें आपके ऊपर आएंगी। ये सब बातें ध्यान अगर रखेंगे तो 12 से 14 तारीख तक भला हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और ये सब करेंगे तो तकलीफ तय है। करके देखिए और देखिए कितनी तकलीफ मिलती है, और इनसे बच के देखिए तो सुख भी मिलेगा। हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना करते रहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप खूब करिए। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, मंदिर नहीं जा सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते, सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए, मन ही मन करते रहिए, कल्याण होगा। और माता जी का सम्मान करिए, ये गलतियां मत करिए, बच जाएंगे बहुत बड़ी तकलीफ से। बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, इधर उधर उल्टी सीधी चीजें देखेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, तकलीफ होगी। बीमारियां परेशान करेंगी, शत्रु भी परेशान करेगा। तो कैसे बचना है? भगवान शिव की आराधना करनी है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। और कहीं आपका मूड बहुत चिड़चिड़ा हुआ, आलसी हुए, उल्टी सीधी बातें बोल दी लोगों को, तो लड़ाई झगड़े भी होंगे। कुल मिलाकर बच कर रहना है इन तारीखों में, 12 से 12, 13, 14 तारीख को। हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना करते रहिए। और जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति बिगड़ी है, अच्छी है, खराब है, क्या बिगड़ी हुई ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में तबाही लेकर आ रही है? क्या आप अभी तक सफल नहीं हो पाए? क्या आप अभी तक वो नहीं पा पाए जो आपसे छोटे या कम पढ़े लिखे लोगों ने पा लिया? पढ़ाई लिखाई करके भी आपके हाथ कुछ नहीं आया, ना अच्छी नौकरी मिली, ना अच्छा शहर मिला, ना धन मिला, ना दौलत मिली, और ना ही अच्छी पत्नी मिली, या कहें कि पत्नी का सुख ही नहीं मिला। ऐसी समस्याएं हैं अगर आपके जीवन में, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और जन्म कुंडली अगर एक बार मजबूत हो गई तो गोचर में भी स्थिति मजबूत रहेगी, फिर होगा आनंद ही आनंद। गड़बड़ है अगर आपके जीवन में, आपको ऐसा लगता है, तो सुधारने के लिए प्रयास भी आपको करने होंगे। दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। ज्योतिष के सरल उपायों से मैं आपको बताऊंगा कि आप कब सफल होंगे, कैसे सफल होंगे। नमस्कार।